विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान क्वाड सैन्य मकसद के लिए नहीं है और ना ही हमने इसे किसी के खिलाफ बनाया है। एस जयशंकर ने समिट में कहा, कुछ लोग फैला रहे हैं अफवाहें, इस बारे में सतर्क रहना चाहिए। समिट के दौरान बोले जयशंकर, हर देश की चुनौतियां अलग, हम भी देख रहे हैं अपना हित। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, चीन इस क्षेत्र का बड़ा और प्रभावशाली देश, इकोनॉमी के लिहाज से भी चीन दुनिया के लिए अहम। समिट के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और अमेरिका से संबंधों को लेकर भारत का रखा पक्ष। दक्षिण एशिया में अमेरिका और भारत पहले साथ ने नहीं किया काम, लेकिन अब तेजी से बदल रहे हालात। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, बदले हालात में क्वाड प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी, अब तो अफगानिस्तान का मसला भी है। चीन एलएसी पर बढ़ा रहा सैनिकों की तादाद, जुटा रहा है हथियारों का जखीरा। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दी जानकारी, भारत की चीन की हरकतों पर पैनी नजर। एमईए प्रवक्ता का बयान, देश की सुरक्षा के लिए तैयारी पूरी। बागची ने कहा, चीन उकसाने वाली हरकतें करके एलएसी में बदलाव की कर रहा है कोशिश। भारत की चीन को दो टूक, जानते हैं अपनी सरहदों की हिफाजत करना। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का बयान, हम अपने हर हित की सुरक्षा के लिए तैयार। एक सवाल के जवाब में बागची ने कहा, हमने एलएसी पर जो भी तैनाती की है वो चीन की तैयारियों के जवाब में है। एमईए प्रवक्ता का बयान, अगर उस तरफ से कोई भी हरकत होती है तो भारत को पूरा हक है कि वो उसका जवाब दे। भारत ने फिर दिया जोर, चीन लद्दाख में पहले से अनसुलझे मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाए। बुधवार को चीन ने लगाया था भारतीय सेना पर आरोप, गैर कानूनी तरीके से चीन की जमीन पर कब्जा कर रही भारतीय सेना। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चीन के दावे और आरोपों को सिरे से खारिज किया। कहा, चीन सरहद पर हर तरह की तैनाती बढ़ा रहा है, लेकिन भारत इस पर पैनी नजर रख रहा है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के देश छोड़कर भागने की चर्चा, एजेंसियों को रूस भागने की आशंका, लेकिन अभी पुष्टि नहीं। परमबीर सिंह का पता लगाने की कवायद जारी, महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया लुकआउट सर्कुलर। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल का बयान, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ महाराष्ट्र सरकार भी कर रही है तलाश। मीडिया रिपोर्ट में दावा, परमबीर भागे रूस। गृह मंत्री दिलीप पाटिल ने कहा, हमने भी सुनी है परमबीर के भागने की चर्चा। महाराष्ट्र सरकार ने कहा, सरकार की इजाजत के बिना परमबीर नहीं जा सकते विदेश, अगर ऐसा हुआ है तो गलत किया है। 7 अप्रैल को एनआईए के सामने पेश हुए थे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह। एंटीलिया मामले में जारी हुआ था उन्हें समन। एंटीलिया मामले को लेकर 17 मार्च को परमबीर सिंह का हुआ था ट्रांसफर, 22 मार्च को संभाला था अपना पद। 4 मई तक ऑफिस आते रहे आईपीएस परमबीर सिंह। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर 5 मई से ली थी छुट्टी। 5 मई के बाद नहीं नजर आए परमबीर। शुरुआत में माना गया कि वो अपने होम टाउन चंडीगढ़ में है। मई से लेकर अगस्त के बीच परमबीर ने कई बार महाराष्ट्र सरकार से छुट्टी बढ़वाई। 29 अगस्त तक की छुट्टी हुई थी मंजूर। आज से बैंक में रोजमर्रा से जुड़े कई नियम बदले, सभी पर असर पड़ना तय। ओबीसी, यूबीआई और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक बेकार, तीनों बैंकों का दूसरे बैंकों में विलय। 80 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स जमा कर सकेंगे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र। 30 नवंबर तक सभी प्रधान डाकघर में होंगे जमा। म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम बदले, म्यूचुअल फंड हाउस के कर्मचारी के लिए सैलरी का 10% म्यूचुअल फंड में निवेश करना जरूरी। क्रेडिट डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो भुगतान का नया नियम लागू, बिना ग्राहक की जानकारी के बैंक खाते से नहीं काट सकेंगे।
डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए नॉमिनेशन की जानकारी जरूरी, नॉमिनेशन नहीं देने पर देना होगा डिक्लेरेशन फॉर्म। फूड बिजनेस चलाने वालों के लिए नियम, रसीदों या खरीद चालान पर FSSAI लाइसेंस नंबर देना जरूरी। आज दिल्ली में प्राइवेट शराब की दुकानें बंद, 16 नवंबर तक सिर्फ सरकारी दुकानों पर बिक्री। आज से 2 बड़े अभियान को लॉन्च करेंगे पीएम मोदी। भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत के दूसरे फेज की होगी शुरुआत। सुबह 11 बजे अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में दोनों अभियानों को लॉन्च किया जाएगा। इन अभियानों के तहत देश के सभी शहरों को कचरा मुक्त और पानी सुरक्षित बनाया जाएगा। मनीष गुप्ता हत्या मामले में सीएम योगी का बड़ा ऐलान, मृतक मनीष की पत्नी को दी जाएगी सरकारी नौकरी। मनीष की पत्नी को विकास प्राधिकरण में OSD की नौकरी दी जाएगी, साथ ही राहत राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया। सीएम योगी के आदेश के बाद केस को गोरखपुर से कानपुर ट्रांसफर कर दिया गया है। इससे पहले कल सीएम योगी ने मृतक की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता से मुलाकात की और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। मनीष गुप्ता हत्याकांड को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा न्याय लेकर रहेंगे। गोरखपुर कांड पर बोली बीएसपी सुप्रीमो मायावती, मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बीच हुए बैठक, सूत्रों के मुताबिक कई मुद्दों पर नहीं बनी सहमति। सिद्धू एडवोकेट जनरल और डीजीपी को हटाने पर अड़े, चन्नी ने कहा एडवोकेट जनरल को हटाया नहीं जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जिन बिंदुओं पर सिद्धू और चन्नी में सहमति नहीं बनी, अब उन बिंदुओं पर फैसला आला कमान करेगा। कांग्रेस आला कमान का बड़ा फैसला, पार्टी में क्लेश खत्म करने के लिए सरकार और संगठन के बीच एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। G23 नेताओं के विरोध के बाद दबाव में कांग्रेस आला कमान, रणदीप सुरजेवाला बोले जल्द होगी CWC की बैठक। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 4 अक्टूबर को सचिवालय में बुलाई कैबिनेट की बैठक। अमित शाह से मिले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, करीब 1 घंटे तक चली बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रयागराज में बोले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कहा यूपी में सरकार आए तो कुल बजट का 25% शिक्षा पर खर्च करेंगे। पंजाब में टली आज से होने वाली धान की खरीद, केंद्र सरकार ने हरियाणा में भी टाली खरीद। VR चौधरी बने देश के नए वायुसेना प्रमुख, RKS भदौरिया की जगह ली। किसान महापंचायत पहुंची सुप्रीम कोर्ट, जंतर मंतर पर मांगी सत्याग्रह की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 4 हाईकोर्ट के लिए 16 जजों की नियुक्ति की केंद्र से सिफारिश की। अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि को MP MLA कोर्ट ने रंगदारी और अपहरण मामले में किया बरी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद बलबीर गिरी बाघंबड़ी मठ की गद्दी संभालेंगे, हरिद्वार में संतों ने लिया फैसला। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में सीबीआई ने 7वीं चार्जशीट दाखिल की। यूपी के बुलंदशहर में 10वीं क्लास की छात्रा की हत्या, झाड़ियों में पड़ा मिला शव। रेप की कोशिश के दौरान विरोध करने पर छात्रा की हत्या की आशंका, हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक पटाखों की बिक्री पर रोक।
मुंबई के KEM अस्पताल में 23 MBBS स्टूडेंट्स कोविड पॉजिटिव। सभी 23 छात्रों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज दी गई थी। कोवैक्सीन पर WHO इस महीने लेगा फैसला। वैक्सीन का आकलन जारी, 19 अप्रैल को भेजा था EOI। देश में 24 घंटे में कोरोना के 23,529 नए केस, 311 की हुई मौत। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,37,00,000, अब तक 4,48,000 से ज्यादा की मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 47 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 933 नए केस दर्ज किए गए। 24 घंटे में यहां कोरोना से 14 मरीजों की हुई मौत। बंगाल में कोरोना के 749 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 15 लोगों की मौत। यूपी में 24 घंटे में 14 नए मामले सामने आए। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 167 रह गई। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोविड-19 के 1010 नए मामले सामने आए और 13 लोगों की हुई मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 1612 नए केस दर्ज किए गए। 28 लोगों की हुई मौत। असम में कोरोना के 376 नए मामले सामने आए और 24 घंटे में यहां 5 मरीजों ने तोड़ा दम। केरल में कोरोना के 12,000 नए मामले दर्ज किए गए। 155 लोगों की हुई मौत। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 100 नए केस सामने आए। 24 घंटे में यहां कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल में 25 पैसे, वहीं डीजल में 31 पैसे की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हो गई है। आरबीआई से बैन हटने के बाद HDFC बैंक ने जारी किए 4 लाख नए क्रेडिट कार्ड। बैंक ने सभी तरह के ग्राहक में रिकॉर्ड वृद्धि दर हासिल किया। कानपुर को कई शहरों से जोड़ने वाली डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू करेगी इंडिगो। कंपनी ने कहा 31 अक्टूबर से कानपुर दिल्ली के बीच सीधी उड़ान शुरू होगी। ट्यूनीशिया में पहली बार महिला बनी प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति कैस सईद ने कहा देश को आर्थिक सामाजिक संकट से बचाने के लिए लिया फैसला। अमेरिका और उत्तर कोरिया में जल्द हो सकती है बातचीत। यूएस विभाग ने कहा हमारी शत्रुतापूर्ण मंशा नहीं, बातचीत के लिए तैयार। भारत कर रहा है नेपाल की मदद। शिक्षा क्षेत्र की परियोजनाओं के पुनर्निर्माण के लिए भारत ने दिए $50 मिलियन। स्पेन में पाल्मा आइलैंड पर ज्वालामुखी का लावा अटलांटिक महासागर तक पहुंचा। 600 घर और करीब 21 किलोमीटर सड़क तबाह। जहरीली गैसें निकलने का खतरा। दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर की जेल में हिंसक झड़प में 100 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। खूनी संघर्ष में कई के सिर धड़ से अलग हो गए। ब्रिटेन रॉयल मिंट ने दिवाली पर लॉन्च किया देवी लक्ष्मी के रूप में पहला गोल्ड बार। कीमत अभी तय नहीं। विद्युत जामवाल की सनक 15 अक्टूबर को होगी रिलीज। एक्टर ने एक और नया पोस्टर शेयर कर दी जानकारी। शमशेरा में रणबीर कपूर का डबल रोल, बाप बेटे की भूमिका में आएंगे नजर। फिल्म में रणबीर का दिखेगा हार्डकोर एक्शन। फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस की हिंदी रीमेक में अक्षय कुमार के साथ नजर आ सकते हैं इमरान हाशमी। फिल्म की शूटिंग यूके में होगी। करण मेहरा को घरेलू हिंसा मामले में मिली अग्रिम जमानत। पत्नी निशा रावल ने किया था केस।